हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे जी, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे छोटी सी वीडियो में, इसमें नए ब्लॉग में। तो जी मेरा टॉपिक आज यही है कि मायके और ससुराल में संतुलन बनाकर कैसे रखें। तो जी मैं सिर्फ यही कहूँगी, देखो जी, जैसे कि भाई नई शादी हो किसी भी लड़की की, तो कोई भी लड़की ऐसे नहीं है कि जाते ही वो लड़ाई करेगी ससुराल में। सबके जैसे कि उसे ससुराल में व्यवहार होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगी ना। तो जी देखो, मान लो कोई भी लड़की की नई नई शादी हुई, अगर उसकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, ननद है, देवर है, सभी अच्छे हैं, तो वो जहाँ तक मैं अपनी बता रही थी, मेरी सोच कि जैसे कि भाई अच्छा, सब कुछ अच्छा ही मिल रहा मुझे, तो मैं भी उन्हें अच्छा करूँगी, उनसे प्यार से बोलूँगी, इज्जत सबसे बड़ी बात होगी। देखो जी, कोई शादी के बाद बहुत सारे रिश्तेदारों में पड़ते हैं, किसी की भाभी, किसी की चाची, मतलब बहुत सारे रिश्ते हमें मिल जाते हैं एकदम एक दिन में ही, बहुत सारे हमें रिश्ते मिल जाते हैं। तो जिस मैं सिर्फ तो यही चाहूँगी कि औरत की इज्जत करनी चाहिए सभी को, जिसमें पति भी हो या फिर देवर हो या कोई भी हो। और जी देखो, औरत मतलब कोई भी लेडीज जैसे बहुत सी होती हैं ऐसे कि भाई थोड़ा सा बोल जाती हैं, तेज़ भी बोल जा कोई कोई। मगर जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि देखो जी, अगर हमें परिवार देख, छोटी सी ज़िंदगी है हमारी है, तो इसे संतुलन बना के रखना चाहिए। और कोई भी लड़की को अपने मायके की, जैसे मायके में कुछ भी बात हो रही, ठीक है, मान लो कोई सिगरेट भी रखना चाहे, मतलब कोई कुछ भी, तो मायके की बात को आप कभी भी ससुराल में मत बताइए। अगर आपके साथ हो रही तो तब भी ना बताओ, अगर मतलब उनके साथ हो रही तो तब भी ना बताओ। तो जी क्योंकि जो हमारे मायके है, मतलब हमारे मम्मी पापा हैं और हमारे सास ससुर हैं, उनका रिश्ता अलग है, ठीक है, और हमारा मम्मी पापा से रिश्ता अलग है। तो जी हम तो ऐसे हैं कि आज हम गुस्सा भी हैं तो हम कल को मतलब मान जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मगर जी हमारे सास ससुर और हमारे मम्मी पापा में कोई बहस होती है तो उसमें ना उनके रिश्ते में खटास आ जाएगी। तो बस मतलब यही है कि भाई देखो, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इसमें अपने ससुराल वालों को भी आप मान सम्मान पूरा दो। और जी मैं चाहूँगी कि अगर आपको कोई बहू मान सम्मान दे रही, तो आप प्लीज़ वो सपोर्ट भी करो, और उसे भी, वो भी मान सम्मान के हकदार है, उसे भी आप इतना ही सम्मान दो। तो देखिए जी, ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, कभी किसी के यहाँ पर ऐसे बहस नहीं होने, किसी कुछ भी लेंगे। तो जी बस यही कि मतलब बस लोगों का मान सम्मान करो। देखो जी सिर्फ औरत कुछ नहीं चाहती, मान लो अपने पति से भी कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ इतना ही चाहे कि उसकी इज्जत हो, और पति उसकी इज्जत भी करे। पति इज्जत करेगा तो पूरी फैमिली उसकी इज्जत करे। देखो, औरत कभी भी नहीं थकती, घर का कितना काम हो, अगर आप सोच के देखो तो घर का बहुत काम है। और मतलब काम पूरे दिन भी करेगी ना, वो रात के 10 भी बज जाएंगे ना, वो औरत तब भी नहीं थकती। और अगर उस टाइम पर पति ये कह दो कि क्या करा पूरे दिन घर पे, कैसे रहे, कुछ कुछ काम थोड़े ही हो, इतना काम तो ऐसे ही हो जा, वो हो जा। पुरानी औरतें कहती थी गाँव में, जितना आजकल की बहुएं काम करते हैं इतना तो हम चलते चलते, इस तरह के डायलॉग मारती है जी बहुत सारी जगह। तो जी मैं ये सिर्फ यही, काम काम हो। और आप जैसे कि बहू को इस तरह से बातें कह दो ना कि इतना काम तो हम चलते चलते कर देते हैं, काश अपनी थोड़ी देर के लिए उसे अपनी बेटी मान के देखो, और सोच के देखो कि मैं अपनी बेटी को कह रही, तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग महसूस होगा। कि जैसे कि बहू को तो बहुत जल्दी कह दिया आपने, मगर बेटी को आप कह नहीं पाएंगे। बेटी का आपको सारा काम दिखेगा, जैसे कुछ भी करा कि हाँ मेरी मतलब मेरी लड़की ने कराया, कुछ भी करा। तो जी देखिए जी, बस मैं सिर्फ इतना चाहूँगी, बेटी और बहू में कभी भी कोई फ़र्क ना करो। अगर को वो देखो जी, वो भी तो अपना घर छोड़ के आई, अपने माँ बाप को भी छोड़ के आई, आप उसे इतना सपोर्ट करो कि वो मजबूर हो जाए आपको। मतलब देखो ये क्या है कि मम्मी क्या है फॉर्मेलिटी लेके आओ, मगर नहीं, वो आपको माँ समझने कहने के लिए भी और अपनाने के लिए भी मजबूर हो जाए। तो जो भी नहीं बहू आवे, आप उतना सपोर्ट करो उसे कि आप बस अच्छी लगे, ताकि आपकी बेटी किसी घर में जाएगी उसे भी इतना वहाँ पे इतना ही प्यार मिले। तो जी बस आज मेरा, मैं बस इतना ही कहूँगी जी, औरत का सम्मान करो, कोई भी हो चाहे तुम, ठीक है जी। तो जी आज है दिन सोमवार का, और मेरा है सोमवार का व्रत। तो जी आज मैंने देखो, काम तो मेरे पास है सिलाई का, घर का मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका। तो जी बस आज मेरा मन नहीं है सिलाई करने का, क्योंकि
जी जिस दिन व्रत रखती हूँ ना उस दिन मुझे थकान थकान सी महसूस होती है। और जैसे कि वो नमक नहीं खाते व्रत वाले दिन हम, पूरे दिन नमक नहीं खाने के तो हमारा बीपी है ना जो वो ऊपर नीचे हो जाए, तो उसकी वजह से मतलब काम में मन भी नहीं लग पाता। तो जी आज इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और जी मतलब बस इतना ही कहूँगी आपसे। तो जी बस आप लोगों से देखो जी मैं इस इतने बड़े यूट्यूब परिवार में इतने बड़े परिवार में जुड़ी हूँ। आप मुझे अपनी छोटी बहन मान के या कुछ भी मान के बेटी मान के थोड़ा सपोर्ट करोगे तो जी मैंने भी जो सपना देखा अपने परिवार के लिए तो मेरा सपना भी पूरा होगा, हो जाएगा जी, आपके सपोर्ट से हो जाएगा जी। मुझे इतना विश्वास है कि आपके सपोर्ट होगा तो मुझे मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। जैसे भी कितना भी टाइम लगो, मैं ये नहीं कहती, टाइम जितना लगना लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जी प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको कोई भी कुछ भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं जी। मैं आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ की। धन्यवाद।